हाय, दिस इज गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनालिटिक क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी आंसर राइटिंग हमें करनी किस तरीके से है। देखिए, एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक जहां पे आपको एक स्टोरी टाइप दिया होता है जिसे हम एनालिटिक क्वेश्चंस कहते हैं, और उस स्टोरी को आपको डिसाइड करना है कि इस केस में एक्चुअल होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसे सिचुएशन दे देते हैं कि एक्स पर्सन था, इस प्लेस पर गया, ये चीज़ उठाई, तो उसने किस तरीके का ऑफेंस किया है। सारी सर्कमस्टेंसेस आपको दी जाती हैं और आजकल का आप पैटर्न भी देखेंगे तो इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम कहते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस। अब इनका आंसर राइटिंग करना किस तरीके से है, देखिए ये एक फॉर्मेट में आंसर्स अटेम्प्ट किए जाते हैं। फॉर्मेट क्या होगा, इस फॉर्मेट को हमने 4 हेड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हेड है जहां पे आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। यहां पे आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं देना, यहां पे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में आपको पूरी स्टोरी दी हुई है, एक पैराग्राफ की, एक पेज की, 2 पेज की या 3 पेज की, तो उस पूरी स्टोरी को आपने छोटे से छोटा ब्रीफ करना है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो छूटे भी नहीं, और जो अननेसेसरली फैक्ट हैं उनको साइड करते हुए एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है क्वेश्चन का, अपना नहीं क्वेश्चन का। यानी कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा, जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखा जाएगा। सेकेंड हेड है जहां पे आप सभी इश्यूज और पॉइंट जो उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, जो आपको डिसाइड करना है, वो इश्यूज और पॉइंट आप लिखेंगे। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इन पॉइंट्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं। थर्ड हेड है जहां पे आप एप्लीकेशन ऑफ लॉ लिखेंगे है, और फोर्थ हेड है आपको उस पूरी सिचुएशन को, उस पूरे क्वेश्चन को पढ़कर लॉ अप्लाई करके इश्यू समझकर फाइंडिंग और कंक्लूजन देना है सबसे एंड में। इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है क्या, सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड सभी इश्यूज और सभी पॉइंट, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉ, और फोर्थ फाइंडिंग और कंक्लूजन। अब हम हर हेड में क्या क्या चीज लिख सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हेड हमने डिस्कस किया कि हम लिखेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, जो पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, चाहे वो एक पैराग्राफ का है या 4 पेजेस का है, उस पूरे को पढ़कर आपको उसका जिस्ट निकालना है क्वेश्चन का। पूरी कहानी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको निकालनी है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ऑल इश्यूज एंड पॉइंट्स। इशू और पॉइंट क्या होता है ये हम जजमेंट राइटिंग वाली क्लासेस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इश्यूज और पॉइंट होता है कि एक पार्टी किसी चीज को असर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है। जब एक पार्टी किसी बात को कहे और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर दे तो वो बन जाता है इशू। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिविल केस है तो प्लेंटिफ ने कुछ कहा और डिफेंडेंट उसको डिनाई कर रहा है तो ये बन गया इशू। उसी तरीके से क्रिमिनल केस में जो स्टेट है वो एलिगेशन लगा रहा है किसी पर्सन एक्स के ऊपर, और एक्स अपने डिफेंस में कह रहा है मैंने ऐसा नहीं किया, तो ये सभी इश्यूज बन जाते हैं और पॉइंट्स बन जाते हैं। ये इश्यूज और पॉइंट्स जो हैं कई बार हमें क्वेश्चन में भी गिवन होते हैं, या फिर कई बार ऐसी सर्कमस्टेंसेस में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि वो इश्यूज और पॉइंट्स हमें खुद से ढूंढने हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके का है ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है। यहाँ पे हम बिल्कुल स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते कि आपको यही का यही लिखना होगा, क्योंकि लॉ है, फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग चलेगा। तो कई बार आपको क्वेश्चन में ही इशू दिया होगा, आपको वो लिखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो उन सभी फैक्ट्स को पढ़कर क्या इश्यूज बन रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। जितने अच्छे से आप इश्यूज को ढूंढ पाएंगे उतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे आपका आंसर आगे बढ़ेगा। अगर आपने यहाँ पे इशू ही गलत डिटरमिन करे तो आगे क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है क्या, जो फर्स्ट पॉइंट था वहां पे एग्जामिनर जो है वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि 4 पेजेस को आपने 4 लाइनों में कंक्लूड कर दिया या 2 लाइनों में कंक्लूड कर दिया। वहीं अगर आप सही इश्यूज और पॉइंट्स को ढूंढ पाते हो तो आप आगे
अच्छे तरीके से लॉ को अप्रेज कर पाओगे और आपका आंसर जो है सही डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे इश्यूज और पॉइंट्स को डिटरमिन करना भी अपने आप में एक कला है और ये कला आएगी आपको प्रैक्टिस से। उसके बाद थर्ड हेड है एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ये वो एरिया है जहां पे आपके मार्क्स डिटरमिन होते हैं कि आप कितना मार्क्स एग्जाम में खींच सकते हो, कितना एग्जाम फेच कर सकते हो, कितने एज तक अपने क्वेश्चंस को ले जा सकते हो। जितनी एप्लीकेशन ऑफ लॉ अच्छी होगी उतना मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ लॉ के लिए जरूरी है कि अगर क्रिमिनल का आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपको सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी की नॉलेज होनी चाहिए। वहीं अगर आप सिविल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन और एविडेंस एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और ये सारी चीज आएंगी आपको प्रैक्टिस से। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ डिटरमिन करती है कि आपका आंसर में और लोगों से कितना आप एज ले सकते हो। अब इस हेड में जो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ लिखा क्या जाएगा कि जो पर्टिकुलर फैक्टर सर्कमस्टेंसेस हमें दिए गए हैं ये किस सेक्शन में फॉल करते हैं, एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन लगेगा, सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन लगेगा, अगर सिविल का क्वेश्चन है तो कौन सा ऑर्डर या सेक्शन लगेगा, कौन सा ऑर्डर या रूल लगेगा। तो इस तरीके से सेक्शन को आपको यहाँ पे पहचान करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है फाइंडिंग और कंक्लूजन। जो भी आपको फैक्टर सर्कमस्टेंसेस दिए गए थे यानी जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन पे आपने क्या इशू डिटरमिन करे और उन पे क्या लॉ अप्लाई किया, उसका कंक्लूजन आप लिखेंगे सबसे एंड में। तो ये थे वो 4 हेड जो आपके एनालिटिकल आंसर्स में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ध्यान रखना है कि ये सभी एक फॉर्मेट में लिखा जाएगा, इन पॉइंट्स को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर सभी इश्यूज, फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉ और लास्ट में फाइंडिंग और कंक्लूजन। आई होप ये एनालिटिकल आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही मैं यहाँ आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आपके ओपिनियन और सजेशन लेना चाहूंगी कि क्या हमें आंसर राइटिंग को लेकर आगे क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हाँ तो आपके जो भी सजेशन, ओपिनियन या जो कुछ भी आप कहना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। उसके साथ ही अगर आप हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं या लीगल ड्राफ्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर हमारी लीगल सर्विसेज को जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.thegoligal.com या फिर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8383843679 पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।